विद्यार्थियों, आप सभी को प्रणाम। क्या हाल चाल है मित्रों? फाइन, मज़ा आ रहा है स्कूल में आप सबको ना? गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद भी आप लोग टाइम मैनेज करके क्लास अटेंड कर रहे हैं, इसलिए आप सबको मेरी ओर से एक लंबा सा सैल्यूट, नमस्कार, प्रणाम। चलिए, क्लास 9 बट 10th वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और वो है टॉपिक क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति जिसको आप मेंसुरेशन कहते हैं, मेंसुरेशन। ओके, ब्लूप्रिंट आपके क्लास 9th एग्जाम का ब्लूप्रिंट कई बार आपसे चर्चा की गई है। फिर से बताते हुए क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ब्लूप्रिंट आप सभी को मालूम है। ब्लूप्रिंट क्लास 9th, ध्यान से जो क्लास पहली बार अटेंड कर रहे होंगे, सिंपल पेपर की क्लास, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 18 क्वेश्चन होंगे। बट फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स के छोटे छोटे 5 छोटे क्वेश्चन, बट इसको एक क्वेश्चन काउंट किया गया है, एक क्वेश्चन, और इसमें 15 नंबर है। यानी पहला क्वेश्चन में छोटे छोटे 15 क्वेश्चन हैं जिसको एक क्वेश्चन काउंट किया गया है। यदि दूसरे शब्दों में बोलूं तो 17 और 15 32 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, 32 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, 15 नंबर के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 5 क्वेश्चन 2 नंबर वाले यानी 10, 7, 8, 9, 10, 4 क्वेश्चन 3 नंबर वाले यानी 12। उसके बाद 11, 12, 13, 14, 4 क्वेश्चन 4 नंबर वाले यानी 16। 15 और 16 2 क्वेश्चन 5 नंबर वाले यानी 10, और 17 और 18 2 क्वेश्चन 6 नंबर वाले यानी 12। सबको जोड़ेंगे, 15 इधर का लिख दें, 5, 7, 6, 13, 2, 15 का 5, 75 नंबर का क्वेश्चन। आज जो हम रिवीजन करने जा रहे हैं, चैप्टर वाइज रिवीजन चल रहा है, आपको अच्छी तरह मालूम है। तो आज हम सेक्टर एरिया, वृत्त से रिलेटेड सेक्टर एरिया और लेंथ ऑफ आर्क, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, चाप खंड की लंबाई और घनाभ से रिलेटेड सारे चीज, कुल मिला के क्षेत्रमिति आज आपका होने वाला है। आपसे फ्रेंडशिप करने आया है क्षेत्रमिति। तो स्टार्ट करें बिना विलंब किए और बता दें, क्षेत्रमिति टोटल 10 नंबर का है। ब्लूप्रिंट में 10 नंबर का पोर्शन है और इस 10 नंबर में 2 ऑब्जेक्टिव में तीनों हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, 2 नंबर का ये नंबर है, नंबर, और 2 नंबर वाले एक क्वेश्चन, 2 नंबर वाले एक क्वेश्चन, और 2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन, और 4 नंबर वाले एक क्वेश्चन। तो टोटल 2 1 3 2 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन आएंगे अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। 1 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन, 2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन, 4 नंबर वाले एक क्वेश्चन। यानी आपका 1 into 2 2, 2 into 2 4, और 4 into 1 4। ये आपका 10 नंबर का ब्लूप्रिंट। तो आज हम टोटल 10 नंबर लेने की स्थिति में रहेंगे आज की क्लास में। तो चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन में ये आपको क्या दिख रहा है? व्हाट इज दिस? वृत्त, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। प्रश्न है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए।
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। दूसरा क्वेश्चन है चाप खंड की लंबाई। चाप खंड की लंबाई ये निकालना है। प्रश्न है दिए गए वृत्त में त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और चाप खंड की लंबाई ज्ञात करिए। तो एक फार्मूला है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग बताइए, सभी लोग। वृत्त का क्षेत्रफल चैट बॉक्स में लिखें पाई आर स्क्वायर, इसमें थीटा लगा दीजिए और 360 से भाग दे दो, तो इसका फार्मूला हो गया। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। चलिए हल करते हैं। और ये तो हुआ आपका 7 और केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है, तो कैसे रखेंगे? पाई यानी 22/7, त्रिज्या यानी 7 का वर्ग, थीटा का मान 60/360 और इसका यूनिट होगा वर्ग सेंटीमीटर। तो कैसे हल होगा? 22/7, 7 गुणित 7 गुणित 60/360। 7 से 7 विलोपित, 0 से 0 विलोपित, 6 से 6 जा, क्या बचा? 22 गुणित 7/6, 22 इंटू 7/6। मल्टीप्लाई करिए, 7 2 जा 14 का 4, कैरी 1, 7 2 जा 14, 14 और 1 15/6 स्क्वायर सेंटीमीटर। 154, चाहे तो इसको डिवाइड कर लें आप। 6 से 6 दूनी 12 बचा 3, 4 को आपने उतारा, 6 पंछे 30 बचा 4, दशमलव लगाए, 6 का पाड़ा 6 बार 36, फिर 40, फिर 6, यानी आंसर आ गया 25.66 वर्ग सेंटीमीटर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हुआ। पूरी बात फिर से सुनिए। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है और केंद्र पर 60 अंश का कोण है, 60 अंश। फार्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई 22/7, आर का मान 7, वर्ग 60 360। सॉल्व किए 154/6 और उसको न्यूमेरिकली सॉल्व किए, देन फाइनल आंसर इज 25.66। क्या क्लियर है सबको? अब चापखंड की लंबाई, इसका फार्मूला है 2 पाई आर थीटा बाई 360। ये फार्मूला है तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 60/360। 7 से फ्रेंडशिप, 0 से 0, 6 2 जा 12, 12 3 जा तो 22/3 आ गया। 3 7 21 बचा 1, 3 3 9, 3 3 9, 7.33 सेंटीमीटर चापखंड की लंबाई। तो ये दोनों फार्मूला हमारे लिए बहुत उपयोगी है। साथ में वृत्त का क्षेत्रफल आपको बहुत अच्छे से आता है। चापखंड की लंबाई 2 पाई आर, चापखंड की लंबाई, वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, 2 पाई आर थीटा बाई 360। ये 4 फार्मूला आपको नंबर ही दे सकता है। नंबर MCQ, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ये 4 फार्मूला, साथ में एक रिलेशन, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या। व्यास दुगना होगा। व्यास किसे कहेंगे? ये वृत्त है तो ये पूरा व्यास है और इसका हाफ त्रिज्या है। दिस इज 2r, यहां से यहां नापे तो 2r और इसको नापे तो त्रिज्या। क्या मैं मानूं आपको समझ में आ गए चारों फार्मूला? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर,
वृत्त की परिधि, ये चापखंड की लंबाई नहीं बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। दिस इज परिधि, परिधि 2 पाई आर, चापखंड की लंबाई 2 पाई आर थीटा बाई 360, यहां करेक्ट कर लेना, परिधि है ये। तो चलिए कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेके बढ़ते हैं आगे। ये चारों फार्मूला हमें हेल्प करेगा प्रॉब्लम बनाने में। ओके, चलिए क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन। किसी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 1540 वर्ग सेंटीमीटर है। वह केंद्र पर 50 अंश का कोण अंतरित करता है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या निकालो। प्रश्न बहुत आसान है। ये वृत्त है, ये केंद्र है, यहाँ पर 50 अंश का कोण बना रहे हैं और त्रिज्या ये ओ है, ये त्रिज्या है जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। और ये एरिया दिया है आपको 1540 वर्ग सेंटीमीटर। कौन से फार्मूला लगाएंगे बताइए आप? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दिया है, अभी आप पढ़े हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या फार्मूला पढ़े हैं बताइए आप? पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। इसका आंसर दिया है आपको 1540 इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7। आर निकालना है, थीटा चैट बॉक्स में लिखिए थीटा का मान क्या दिया है। पढ़िए प्रश्न को ध्यान से। किसी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 1540 वर्ग सेंटीमीटर, वह केंद्र पर 50 अंश 50 डिग्री, थीटा का मान 50 दिया है, बटे 360। समझ में आया? अब इसको हल करना है और आर का मान निकालना है। तिर्यक गुणा कर देते हैं, 1540 तिर्यक गुणा 1540 गुणित 360। क्लियर? ये तिर्यक गुणा हो गया, यहां 1 है और 7 नीचे, क्या होगा बताओ? बटे 50 गुणित 7, 50। 7 कैसे होगा भाई? 7 तो इधर आएगा, इंटू 7 यहां आ जाएगा। 50 इंटू 22, यही होगा कि नहीं बताइए आप? बोलो, फिर से लिख लो। समझ में नहीं आ रहा है तो अच्छे से लिख लेते हैं। देखो 1540 बराबर 22 गुणित आर स्क्वायर गुणित 50, ये 7 को नीचे लिख लिया, इंटू 360। चलो पहले सिंप्लीफाई कर लो, 0 से 0 कैंसिल। ठीक, अब क्या लिखेंगे? 1540 गुणित 7 गुणित 36 बटे 22 गुणित 5 इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, वही लिखे, 0 को कैंसिल कर दिए थे बस। तो चलो कैसे बनेगा? 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 4 बचा, 11 चौक 44, 2 से 2 सत्ते 14, 70, 5 से 5 एकम 2 बचा, 5 चौक 20, 14 पंचे 70, ये 14 आया। और ये कितना?
ये 14 बचा, इंटू 7 इंटू 36 इक्वल टू आर स्क्वायर। 14 गुनी 7 गुनी 36। क्या क्लियर हो रहा है सभी को? 1540 गुनी 7 गुनी 36 बटे 22 गुनी 5 हल करना है। इसको क्या लिख सकते हैं? 7 गुनी 2 गुनी 7 गुनी 36 बराबर आर स्क्वायर। तो आर बराबर हो जाएगा वर्गमूल 7 गुनी 7 गुनी 36 गुनी 2। ये 49 का वर्गमूल 7, 36 का वर्गमूल 6 और ये वर्गमूल 2। तो कितना आंसर आ गया? 42 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। 42 इंटू रूट 2 सेंटीमीटर इज अ रेडियस ऑफ रिलेटेड सर्कल। फिर से सुन लीजिए आप, ये वृत्तखंड का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप क्या जानते हैं बताइए? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। आपको आर निकालना है। ऐसा भी लिख सकते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल गुणित 360 बटे पाई इंटू थीटा। तो देखो यहाँ 1540 रख दिया मैं, ये 360 रख दिया, अपान 22 बटे 7 थीटा का मान 50 इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको और क्या लिख सकते हैं? 1540 360 7 22 50। इसी को हमने लिखा है यहाँ पे, देखिए आप। अब इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं? 0 से 0, 22 से इसको 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 से 70 और 5 से 14। तो क्या बचा आपके पास? 14 गुनी 36 गुनी 7। ये आर स्क्वायर का मान है। तो आर बराबर क्या हो गया? आर बराबर रूट ओवर 14 इंटू 36 इंटू 7। तो आर बराबर इस 14 को 7 इंटू 2 36 इंटू 7, ये 49 का रूट 7, 36 का 6। तो आंसर इज 42 इंटू रूट 2 सेंटीमीटर। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये आ रहा है एग्जाम में, आपके पीछे पीछे आ रहा है क्वेश्चन एग्जाम की ओर। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से बना के देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4 नंबर का क्वेश्चन था और 4 नंबर वाले क्वेश्चन में अथवा भी होता है, अथवा। चलिए, घास के मैदान में, घास के मैदान में घोड़ा यानी हार्स, घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी, 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। घास के मैदान में घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। बताइए वह मैदान में कितने क्षेत्रफल का घास खा सकता है? चलिए इस क्वेश्चन को आप होमवर्क के रूप में लीजिए। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क के रूप में लिखिए। क्लियर? इस प्रश्न को नोट कर लिए सब लोग? कैसे बनाएंगे? कोशिश करेंगे बनाने का। ये प्रश्न मुझे बनाकर आप भेजेंगे होमवर्क। हिंट दे दूं आपको, ये घोड़ा यहां से रस्सी से बंधा है, ये 14 मीटर लंबा है।
अब घोड़ा 14 मीटर लंबा रस्सी को कभी 5 मीटर करेगा, कभी 6 मीटर, कभी 9 मीटर, कभी 2 मीटर, यानी इसके अंदर ही रहेगा। तो इससे क्या बनेगा? इससे वृत्त बनेगा। तो घोड़ा पूरा यहां का घास खा सकता है, ये पूरे एरिया का घास। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? क्या निकालेंगे? क्या वृत्त की परिधि निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्य खंड निकालेंगे, चाप खंड निकालेंगे? मान लीजिए हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल तो फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर 14 गुनी 14, 7 एकम 7 दूनी 22 गुणित 28, 8 दूनी 16 का 6 बचा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, और ये फिर से वही नंबर 6 7 6 13 का 3, 7 1 8 9, ये आया? नहीं आएगा। ये ठीक से गुणा करते हैं, ये 2 से गुणा होगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो 6 7 4 11 का 1 और ये 5, 516 वर्ग मीटर। क्या ये आंसर सही है? कि क्या ये आंसर सही है? मान लीजिए आप 2 पाई आर निकालते हैं। क्षेत्रफल बोल रहा है, क्षेत्रफल। क्या ये क्षेत्रफल का फार्मूला है? नहीं। तो क्या ये यूज करेंगे? नहीं। क्या ये यूज करेंगे? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। एंगल चाहिए। क्या एंगल आपको दिया है? एंगल दिया है क्या? बताइए, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताइए, जवाब दीजिए। क्लियर है सभी को? यहां पर टोटल ठीक से देख लीजिए। 6 का 6, 7 4 11 का 1, 4 1 5 1 6, ये 616 होगा। 616, कैलकुलेशन मिस्टेक। 8 दूनी 16 का 6 बचा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6 का 6, 7 4 11, 4 1 5 1 6, यानी वो घोड़ा पूरा का पूरा ग्रास चरेगा, खाएगा, मस्ती करेगा, और उसका आंसर होगा 616 वर्ग मीटर। क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, यहां तक कभी कोई प्रॉब्लम आप सबको? चलिए एक छोटा सा क्विक टेस्ट लेते हैं। तैयार? क्विक टेस्ट के लिए सभी लोग तैयार? चलिए टेस्ट, क्विक टेस्ट। पहला क्वेश्चन, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो व्यास खाली स्थान होगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र खाली स्थान है। वृत्त की परिधि का सूत्र खाली स्थान है। चाप खंड की लंबाई का सूत्र खाली स्थान है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र खाली स्थान है। इसको एरिया बोलते हैं, इसको सर्कल बोलते हैं, इसको रेडियस बोलेंगे ना, रेडियस, और इसको डायमीटर। ये एरिया, परिधि यानी सरकमफ्रेंस, सेक्टर एरिया, और लेंथ ऑफ आर्क। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए लेंथ ऑफ आर्क। तो चलिए जवाब दीजिए। त्रिज्या 5 है, ये वृत्त है,
इसकी त्रिज्या 5 है, तो आपको बताना है व्यास कितना होगा। त्रिज्या 5 है, व्यास क्या होगा? डबल, यानी 10 सेंटीमीटर। सभी ने लिखा 10 सेंटीमीटर, वेरी गुड। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? चैट बॉक्स में बहुतों ने सही जवाब दिया है, पाई आर स्क्वायर। परिधि 2 पाई आर, सेक्टर एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर थीटा बाई 360। तो ये 5 फार्मूले, 6 फार्मूले जो भी आपको दिख रहा है वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। क्लियर है मेरी बात? 3 सूत्रों की मदद से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब चलिए मेंसुरेशन के सेकंड पार्ट की ओर आते हैं, जो घन और घनाभ है। क्यूब और क्यूबाइड दोनों में क्या डिफरेंस है? एक की पूरी भुजा बराबर होती है, एक की भुजा अलग अलग होती है। ये क्यूब है, क्यूब। ऑल साइड्स आर इक्वल, क्यूब। घन, और ये क्या है दोस्तों? बोलिए। क्यूबाइड, घनाभ। आयतन, भुजा का घात 3, यदि भुजा को a माने तो a का घात 3। विकर्ण, a√3। संपूर्ण पृष्ठ 6a²। पार्श्व पृष्ठ 4a²। ये आपका घन से रिलेटेड फार्मूला। घनाभ, आयतन a इंटू बी इंटू सी या l इंटू बी इंटू एच, जो भी लेते हैं साइड का मेजरमेंट। दूसरा विकर्ण, √a² प्लस b² प्लस c² या √r l² प्लस b² प्लस h², कोई सा भी ले सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ 2 ब्रैकेट AB BC CA, इसको चाहो तो 2LB BH HL भी बोल सकते हो। पार्श्व पृष्ठ के नाम से जानते हैं इसको भी, पार्श्व पृष्ठ। क्या? 2 ब्रैकेट A प्लस B इंटू H, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2L प्लस B इंटू H। ये फार्मूला हमें आना चाहिए, मिनिमम इतने फार्मूला आना चाहिए। फिर पुट द वैल्यू गेट द आंसर, मान रखना है और आंसर निकालना है। तो मैं मान के चलता हूँ ये सारे फार्मूले हमें आता है। चलिए कुछ प्रश्न करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मिटा दूँ ये सारे सूत्र आपको लिखना है, बुक में दिया है। पीटीडी छत्तीसगढ़ में आप जाके फिर से वीडियो चला पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 1350 वर्ग मीटर है, तो घन का आयतन बताइए। घन का आयतन बताइए। देखो अभी अभी हम लोगों ने प्रश्न लिखा ना, सूत्र लिखा। संपूर्ण पृष्ठ किसका? घन का। क्या होता है भाई बताइए? संपूर्ण पृष्ठ घन का 6a²। संपूर्ण पृष्ठ का मान आपको दिया है, कितना दिया है? 1350 6a²। तो a² बराबर क्या होगा? 1350/6
भाग देते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1 बचा 6 दूनी 12, 3 बचा 6 पंछे 30, 225। वर्गमूल, वर्गमूल a बराबर वर्गमूल 2, 2, 5। a बराबर इसको लिख सकते हैं 15 गुणित 15, तो a बराबर 15 मीटर। मीटर क्यों, सेंटीमीटर क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ वर्ग मीटर दिया है। a का मान घन का प्रत्येक भुजा, घन यानी आपका ये, फिर से ये घन, इसकी प्रत्येक भुजा 15 मीटर। अब क्या पूछा है आपको, देखिए क्या पूछा है, व्हाट इज क्वेश्चन, व्हाट इज क्या पूछा है, आयतन, घन का आयतन। घन का आयतन आपको मालूम है, भुजा का घात 3, a का घात 3, 15 का घात 3, 15 गुणित 15 गुणित 15, ये 225 हो जाएगा। अभी अभी देखे थे, इसको फिर 15 से गुणा करो, 15 पंचे 75 का 5 बचा 7, 15 दूनी 30, 7 37 बचा 3, 15 दूनी 30 और 3 घन मीटर। घन मीटर, आयतन का यूनिट घन में होता है, क्यूबिक मीटर, बिकॉज क्वेश्चन मीटर है। अगर सेंटीमीटर होता तो क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या यहां तक क्लियर है? फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, घन का संपूर्ण पृष्ठ 1350। घन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला 6a² होता है, तो 6a² बराबर 1350 रख दिया। 6 को नीचे ले आया अकॉर्डिंग टू रूल, या 6 से दोनों तरफ भाग दे दिया। 1350 को जब मैं 6 से भाग दूंगा, अगर ऐसा नहीं आता तो आप ऐसा भी निकाल सकते हो। ये देखो 6 से 6 दूनी 12 बचा 1, 5 को उतारे 6 दूनी 12 बचा, ये 0 को उतारे 6 पंचे 30, ये 225 लिख दिया मैं। वर्गमूल, वर्गमूल हो गया। 225 को निकालोगे तो गुणनखंड कर लो, ये देखो 5 से 5 चौक 20, 2 बचा 5 निया 45, 5 चौक 20, 2 बचा 5 पंचे 5 चौक 20 और 5 पंचे 25 और 5 निया 45, तो 5 गुणित 9, जिसको आप 5 गुणित 3 लिख सकते हैं, तो 15 आ गया। क्लियर? सीधे 15 से भी डिवाइड कर सकते थे। मुझे बताइए क्या ये समझ में आ रहा है? अगर इसी में मैं विकर्ण पूछूं आपको, मान लीजिए इसमें प्रश्न है घन का विकर्ण बताइए, घन का विकर्ण, तो फार्मूला क्या होता है, a√3। a क्या निकाले हो 15 और ये वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? पार्श्व पृष्ठ पूछूं तो पार्श्व पृष्ठ क्या होता है, 4a²। 4a की वैल्यू 15, स्क्वायर 225 गुनी 4, तो 25 चौक 100, 2 चौक 8, 900 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर। प्रश्न में जो भी पूछा जाएगा आपको निकालने के लिए क्या चाहिए, चाबी की फार्मूला, जो हमने पहले ही लिखा सारे फार्मूला। क्या ये क्लियर है, यस और नो? बताइए। चलिए, मुझे लग रहा है कि आप सबको क्लियर है। अगर क्लियर नहीं होता तो आप डाउट पूछते, आप डाउट नहीं पूछ रहे हैं, इसका मतलब मैं मानूंगा आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दौड़ लगाएं। चलिए अगला क्वेश्चन, यहां तक सबको क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, घनाभ। घनाभ का माप 3 × 4 × 5 मीटर है, अर्थात
लंबाई A 3 मीटर, चौड़ाई B बराबर 4 मीटर, ऊंचाई C बराबर 5 मीटर। तो निम्न ज्ञात करो, ज्ञात करो। ओके, पहला आयतन, दूसरा संपूर्ण पृष्ठ, तीसरा विकर्ण, चौथा पार्श्व पृष्ठ। ये चारों निकालना है आपको। तो चारों में क्या चाहिए आपको? फॉर्मूला चाहिए ना, A इंटू बी इंटू सी। ए कितना दिया है? 3। बी कितना दिया है? ढूंढो 4। सी कितना दिया है? 5। क्या इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 3 4 जा 12, 5 जा 60 घन मीटर। ये पहला आंसर। क्या सबको क्लियर है? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का फार्मूला A इंटू बी इंटू सी। हमने वही लिखा और वैल्यू रख दिया 3 इंटू 4 इंटू 5। क्लियर है? सभी को क्लियर है? यस और नो? चलिए, संपूर्ण पृष्ठ फार्मूला बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, 2 ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस CA। वैल्यू रखते हैं 2। A का मान 3, B 4, 5, 3। A is 3, B is 4, B is 4, C is 5, C is 5, A is 3। 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15। 5 और 2, 5 और 2 7, 3 और 1 4, 47। 2 से 2 7 जा 14 का 4, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर। कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन गलत है तो ठीक करना होगा। 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15, 5 प्लस 0 प्लस 2 7, 7 का 7, 1 3 4, 47, 2 7 जा 14 का 4, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9। So the answer is a 94 square meter. This is also done. Yes or no? विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, रूट ओवर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर रख दो। 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। कितना हो जाएगा? 9 और 16 25 प्लस 25 रूट 50 रूट 50, यानी 2 गुणित 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 वर्गमूल 2 मीटर। ये आपका घनाभ का विकर्ण आ गया। 5 रूट 2 मीटर विकर्ण की यूनिट लंबाई होती है। यहां पर क्वेश्चन मीटर में है, मेजरमेंट, इसलिए हमने मीटर लिखा। सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर लिखते। अब आया पार्श्व पृष्ठ। अगला क्वेश्चन है पार्श्व पृष्ठ। क्या ये समझ में आ रहा है? इसका आंसर हम क्या लिख देंगे? मैंने संपूर्ण पृष्ठ जो निकाले थे 94 और विकर्ण 5 रूट 2। चौथा हिस्सा पार्श्व पृष्ठ क्या होगा? फार्मूला 2L प्लस बी इंटू एच। ओके, 2L लंबाई 3, चौड़ाई 4, ऊंचाई 5, 4 और 3 7 इंटू 5, 7 दूनी 14, 5 6 70 वर्ग मीटर। देख लो, 4 3 7 दूनी 14, 5 6 70 वर्ग मीटर।
क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे पूछो। देखो घनाभ में 4 चीज निकाल सकते हैं, विकर्ण, पार्श्व पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन। हमने चारों निकाला। घन में भी हमने निकाला। क्या समझ में नहीं आ रहा है? मेरे अनुसार से सारे चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर है। चलिए जल्दी से समराइज करते हैं, सभी सूत्रों को जल्दी से टेबलेट करते हैं। ओके, देखते हैं कमाल। मैचिंग करते हैं, मैचिंग ए और बी। यहां पे क्वांटिटी लिखते हैं। पहला लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। ओके, वृत्त की परिधि, व्यास, ठीक है, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चापखंड की लंबाई। ओके, घन का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, और पार्श्व पृष्ठ घन। इसको ठीक से लिख लेते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। ये और भी बहुत सारे हैं। क्या बच गए भाई? घन का विकर्ण हो गया, घनाभ का आयतन हो गया, पार्श्व पृष्ठ हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया। चलिए इसके फॉर्मूले लिखते हैं। और भी है बट इसके फॉर्मूले लिखने जा रहे हैं। इसको हम उल्टा सीधा लिखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां। मैंने यहाँ लिख दिया पाई आर स्क्वायर, यहाँ लिख दिया 2 पाई आर, यहाँ लिख दिया 2r, यहाँ लिख दिया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यहाँ लिख दिया 2 पाई आर थीटा बटे 360। ओके, यहाँ लिख दिया a√3, यहाँ लिख दिया √a² प्लस b² प्लस c², यहाँ लिख दिया a गुणित b गुणित c, यहाँ लिख दिया a का पावर 3, यहाँ लिख दिया 4a², यहाँ लिख दिया 2ab प्लस bc प्लस ca। ये प्रश्न मैच, करेक्ट मैचिंग आपको मैच करना है। ये यहां मैच करना है, करेक्ट आंसर लिखना है। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 2ab प्लस bc प्लस ca। क्या ये करेक्ट है? 1 ऑप्शन इज राइट। ढूंढिए वृत्त का क्षेत्रफल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त की परिधि 2 पाई आर, व्यास 2r, त्रिज्यखंड पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। यहां से खोजना है। ये देखो ये वाला आंसर, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ओके, चापखंड की लंबाई ढूंढिए यहां पर कहां है, तो ये 7वां वाला आंसर मिल रहा है 2 पाई आर थीटा बाई 360, ये वाला आंसर। 6वां, घन का विकर्ण a√3, यही आंसर है, जो लिखा है वही सही है। 6 का 6 है। कई बार ऐसे मैचिंग दिया जाता है जो करेक्ट रहता है। घनाभ का विकर्ण,
ये आंसर घनाभ का विकर्ण पांचवा √a² प्लस b² प्लस c², यहां सातवां लिख दिया। घन का आयतन AQ, यानी यहां आठवां। घनाभ का आयतन A इंटू बी इंटू सी, यानी ये आपका नौवां। घन का पार्श्वपृष्ठ 4a², यानी आपका दूसरा। और लास्ट 11वां 2 ब्रैकेट AB प्लस BC प्लस CA। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं क्या बताना चाहता हूं, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। मैं केवल और केवल यही बताना चाहता हूं, ये पॉइंट्स है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि से सारे फॉर्मूला है। आपके एक तरफ नाम है और दूसरे तरफ क्या है, फॉर्मूला है। तो क्या करना है आपको, मैच करना था। करेक्ट द फॉलोइंग। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप ऐसे भी जोड़ सकते थे। ये देखिए, परिधि 2πr, व्यास 2r, वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr², चापखंड की लंबाई, घन का विकर्ण आयतन, ये आप देखिए घनाभ का आयतन, दिस इज घनाभ का आयतन, घन का आयतन AQ, यानी आप 4a², ये आप मैचिंग कर सकते हैं पूरा। तो रेड सिग्नल आज क्या हुआ था, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए रेड सिग्नल नहीं मिल रहा था मेरे को। तो क्लास चल रही थी, अब फिर से क्लास बंद होगी, बट याद रखना सब कुछ PTD छत्तीसगढ़ में अवेलेबल है। आप जाइए, वीडियो ऑन करिए और रिवीजन करिए। आप सभी को प्रणाम।